नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार सैनी अपने YouTube चैनल मैथ्स अलार्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम संख्या पद्धति नंबर सिस्टम की तीसरी वीडियो आपके सामने रख रहे हैं और इस वीडियो में मैं आपको आज बताने वाला हूं दोस्तों भिन्नों के बारे में, फ्रैक्शंस के बारे में। कौन सी चार भिन्नें दी होंगी, चार फ्रैक्शंस दिए होंगे, उनमें से कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है, भिन्नों का आरोही क्रम, भिन्नों का अवरोही क्रम में कैसे उनको व्यवस्थित करना है, कैसे उनको सॉल्व करके हमें विद इन ए सेकेंड ये जवाब देना है कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी छोटी है। बेसिकली आज इसी पे हमारी वीडियो बेस्ड है। ठीक है दोस्तों, कैसे उनको बताना है, कैसे 5 से 10 सेकंड, 5 से 15 सेकंड के बीच हम अपने जवाब को दे सकते हैं, आज उसी बात पर हमने दोस्तों वीडियो देखनी है और वीडियो को डिस्कस करना है। चलो मित्रों, मैंने एक पहली भिन्न लिख दी दोस्तों, 6/7, 5/6, 7/8, 4/5। इसमें दोस्तों क्वेश्चन आएगा कौन सी भिन्न बड़ी है, निम्न में से चार भिन्नों में से कौन सी भिन्न छोटी है, या भिन्नों का आरोही क्रम लिखो या भिन्नों का अवरोही क्रम लिखो। ठीक है दोस्तों, इधर भी यही लिखे, क्यों लिखे उसका भी अभी रीज़न पता चल जाएगा। सबसे पहले तो आप देखो इसको कैसे, ये वाली तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्यों आसान है दोस्तों, इसकी ट्रिक तो बहुत ईजी है। देखिए आप, यहाँ 6 और 7 के बीच कितना गैप है, 1। 5 और 6 के बीच 1 गैप, 7 और 8 के बीच भी 1 गैप, और 4 और 5 के बीच भी 1 गैप। दोस्तों, जब किसी भिन्न के ठीक अंश और हरों में जब अलग अलग भिन्न दे रखे, किसी भिन्न नहीं कहना चाहिए, जब कई सारी भिन्न दी हों और उनके अंश और हरों में, अंश और हर में समान अंतर हो, एक जैसा गैप हो। जैसे यहाँ पर कितना गैप है दोस्तों, 1 का गैप है, 1 का गैप है, 1 का अंतर। देखिएगा, अंश और हर के बीच 1 का गैप है। जब 1 का गैप है तो जिसका अंश छोटा वही भिन्न सबसे छोटी, जिसका अंश सबसे बड़ा वही भिन्न सबसे बड़ी। कहने का मतलब दोस्तों, ये सबसे छोटी है, सबसे छोटी भिन्न, और 7/8 सबसे बड़ी भिन्न है, सबसे बड़ी। बताइए दोस्तों, क्या आप 5 सेकंड में इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते क्या? लेकिन कब? जब गैप एक जैसा हो, तब आपको सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं। जब अलग अलग भिन्न दी हो और उनके अंश और हर का अंतर 1 हो, अंतर समान हो, जरूरी नहीं कि वो 1 हो, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। कहने का मतलब सभी भिन्नों के अंश और हरों का अंतर एक जैसा हो, गैप समान हो दोस्तों। तो ऐसी सिचुएशन में जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा वही भिन्न सबसे छोटी, जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा वही भिन्न सबसे बड़ी। तो देखिए, इन सब में 6, 5, 7, 4 में सबसे छोटा अंश कौन सा था, इसका था, तो इसीलिए सबसे छोटी भिन्न है। और यहाँ पर 7 सबसे बड़ा नंबर है, अंश में सबसे बड़ा नंबर 7 है, तो यही भिन्न सबसे बड़ी भिन्न हो गई दोस्तों। अब चलिए मान लीजिएगा इसका आरोही क्रम हमसे पूछा होता, आरोही क्रम, ठीक है, और एक पूछा होता अवरोही क्रम, ठीक है दोस्तों। तो कैसे रखते, देखिए ए पे आ का डंडा बढ़ रहा है, इसको कन्फ्यूजन होता है कभी कभी इसको याद रखने में कि भाई कैसे लिखें। ठीक है, तो ए पे आ का डंडा बढ़ रहा है यानी कि बढ़ता क्रम। आरोही का मतलब होता है बढ़ता क्रम। बढ़ता क्रम का मतलब दोस्तों, पहले सबसे छोटी रखेंगे, ठीक, उसके बाद उससे बड़ी रखेंगे 5/6, उससे बाद उससे बड़ी रखेंगे 6/7, और लास्ट में सबसे बड़ी रखेंगे दोस्तों 7/8। देखिए, ठीक है, जिसका अंश सबसे छोटा वो सबसे छोटी, उससे अगली यानी कि अंश उससे बड़ा तो वो इससे बड़ी हो गई। फिर दोस्तों 5/6 से बड़ी कौन है, 6/7 है, क्योंकि अंश बढ़ता जा रहा है। देखिए, गैप एक जैसा था, अंश बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है दोस्तों न्यूमिनेटर। तो इसी से बात का हमें पता चल गया कि भाई ये भिन्नों का आरोही क्रम है, बढ़ता क्रम है। अब अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता क्रम। घटता क्रम का मतलब पहले सबसे बड़ी भिन्न, उसके बाद उससे छोटी भिन्न, उससे बाद उससे छोटी भिन्न, उसके बाद दोस्तों सबसे छोटी भिन्न। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। चलिए, ये तो तरीका हुआ ऐसे लिखने का। मान लीजिएगा कहीं एरो के निशान से भी इसको दिखा रखा हो, तो दोस्तों आरोही क्रम को फिर आपको ऐसे भी दिखाना पड़ सकता है कि भाई ये छोटी, फिर ये इससे छोटी, फिर इससे छोटी। दोस्तों ये भी क्रम है। कैसे? ये घटता क्रम है। ये सबसे छोटी, ये चोंच होती है तीर की, वो हमेशा छोटी की ओर होती है, हमेशा छोटी संख्या की ओर। जैसे कोई बड़ा पक्षी होगा तो वो छोटे पक्षी की तरफ को चोंच करेगा कि नहीं? ठीक है मित्रों, उसको काटने के लिए तो चोंच होती है हमेशा छोटी की तरफ। अब हमने यहाँ भी देखना है। मान लो इसको आरोही अवरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में लिखना था, तो बढ़ते क्रम का दोस्तों ये इससे बड़ा है, ये 6/7 5/6 से बड़ा है, और 5/6 4/5 से बड़ा है। तो समझ पाए दोस्तों कुल मिला करके।
लेकिन हमने हर बात सीखनी है, जरूरी नहीं कि इसी पर बेस्ड हो, जरूरी थोड़ा है कि अंतर एक जैसा ही हो, जरूरी नहीं है कि भिन्न के अंश और हरों में हर बार हर फ्रैक्शंस का गैप अंतर एक जैसा हो। ठीक है दोस्तों, वो अलग अलग भी हो सकता है। चलो, इस बात को अगर नहीं है तो इस बात को बेसिक मेथड भी समझो दोस्तों। हम लेस कुछ ये भी है एक तरीका कि भाई 7, 6, 8, 5 का एलसीएम ले वहाँ गुना करें, लेकिन वहाँ से बड़े होते हैं सवाल, देखिएगा। फिर दूसरा तब जो मेन तरीका है जिससे आप बिल्कुल भी कंफ्यूज होंगे ही नहीं कभी, चाहे अंतर एक जैसा हो चाहे अंतर अलग अलग हो। ठीक है दोस्तों, कैसे करना इस बात को देखिएगा। यहाँ दशमलव लगाएं, सबसे पहले आप यहाँ दशमलव लगाएं मित्रों। दशमलव लगा के यहाँ क्या हो गया 60। अब आप 7 से इसको भाग देंगे तो 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, कितना बचा दोस्तों 4, 40 हो गया। 7 पंजे 35, बस दशमलव के 2 के बाद तक। ठीक है, दशमलव लगा के यहाँ 0 बढ़ाएंगे। 6 अट्ठे 48, कितना बचा 2, 20 हो गया। ठीक है, 36 18, ये देखा दोस्तों। उसके बाद दशमलव लगा के 0 बढ़ाया हमने। 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे 64, कितना बचता है 6 बचता है। 8 अट्ठे 64, 6 बचता है दोस्तों। तो 6 यानी कि फिर से 60 हो गया। फिर 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा दशमलव लगा के, ठीक है, 8 0, 4/5 का मतलब तो 80 पैसे होता है। अब देखिएगा इतना कम समय, जब मैं तो आपको समझा के लिख रहा हूँ, जब आप तेज़ी से इस काम को करोगे तो आपको ट्रिक रखने की जरूरत नहीं है, एलसीएम लिखने की जरूरत नहीं। इनका लेने के बाद बस ऐसा काम करो। बताओ दोस्तों किसके ऊपर सबसे बड़ा, ये 87 पैसे है, ये 80 पैसे है, ये 83 पैसे है, ये 85 पैसे है। अगर सबसे बड़ी भिन्न आपसे पूछी जाती, सबसे बड़ी भिन्न तो किस पे टिक करते हैं आप। ठीक है, 80 पैसे तो सबसे कम है, और 80 पैसे किससे बना है 4/5 से। सबसे छोटी अगर आपसे पूछी होती, सबसे बड़ी एक्चुअली ये है, सबसे बड़ी किस 87 पैसे लिखा है, 7/8 है। अगर आपसे पूछी जाती भैया सबसे छोटी, तो सबसे छोटा नंबर देखिए किसके ऊपर लिखा 80 पैसे। इन सब में 80 पैसे सबसे छोटा है, और 80 पैसे बना है 4/5 से। तो देखिए मूलभूत तरीका आपको ये याद रखना है, बस तुरंत भाग दीजिएगा तुरंत। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिला के ये बात समझ में आई। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, चलिए। 3/5 दूसरी भिन्न है 7/9, तीसरी भिन्न है 11/13 में सबसे बड़ी भिन्न बतानी है, में सबसे छोटी भिन्न भी आपको बतानी पड़ सकती है, का अवरोही क्रम भी आपको बताना पड़ सकता है, और इन भिन्नों का अवरोही क्रम आरोही क्रम, मतलब इन दोनों में से कोई सा भी एक बनाना पड़ सकता है दोस्तों। चलिएगा, तो इसको करने का तरीका देखो। सबसे पहले इसको करने का तरीका देखिए। यहाँ सबसे पहले पहली ट्रिक का यूज देखना। अगर वो ट्रिक लग रही है तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। 3 और 5 का अंतर 2, 7 और 9 का अंतर 2, 11 और 13 का अंतर भी 2। देखिए तीनों भिन्नों के जो अंश और हर हैं उसका गैप, उनका अंतर 2-2 का है। तो इसका मतलब दोस्तों जब अंतर एक जैसा हो गया तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा वही भिन्न सबसे बड़ी, जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा वही भिन्न सबसे छोटी। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो गई मित्रों 3/5, ठीक है ना। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई 11/13, ठीक है दोस्तों। तो इनमें तो आपको भाग देने की भी आवश्यकता नहीं है, आपको 13, 9, 5 का एलसीएम लेके यहाँ गुना करने की भी कोई आवश्यकता नहीं। इन टाइप के क्वेश्चनों को तो आप 2 सेकंड में कर लेंगे। लेकिन मेरा पर्पज ये नहीं, क्या पता एग्जाम में ऐसी संख्या ना आए, ऐसी भिन्न ना आए कि जिनका अंतर एक जैसा हो, जिनका अंतर अलग अलग हो, वो भी तो आ सकती हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन ऐसा लिखा मैंने दोस्तों, इसका आरोही क्रम होता बढ़ता क्रम, तो सबसे छोटी ये है, फिर उससे बड़ी ये है, फिर उससे बड़ी ये है। अवरोही क्रम होता घटता क्रम, तो सबसे पहले ये लिखते, फिर उसके बाद ये लिखते, फिर उसके बाद ये लिखते, पिछले सवाल की तरह, ठीक है मित्रों। चलिएगा अब बात ये आती है, देखो यहाँ पर भी देखो भाई, ये 2/3 अंश और हर में 1 का अंतर, 5/11 अंश और हर में 6 का अंतर, 6/13 अंश और हर में 7 का अंतर। देखो दोस्तों है कि नहीं। तो इस बार तो सवाल बदल गया, पहले जैसा नहीं, वो ट्रिक तो नहीं लग रही। तो आप 11, 13, 3 का लैसे लेके यहाँ गुना करें, या ठीक है ना, इनका हर एक जैसा बनाएं दोस्तों, हरों का लैसा लेके यहाँ पर गुना करें। वो तो मैं बता ही नहीं रहा हूँ आपको ट्रिक, जो मैं बताना चाह रहा हूँ उस पर पहुँचिए, ठीक है मित्रों, उस पर देखिए। आपको कुछ नहीं करना, आपको बेसिक नॉलेज पता है, दशमलव लगा के 0 बढ़ाया, ठीक है ना, इसका मतलब होता है 0.66। जब भी 2/3 आ जाए कहीं 66 पैसे होता है, इसका मतलब दशमलव लगा के दोस्तों 50 कर लो इसको, तो कितना आया भाई 11 चौक 44, 11 चौक 44, 44 तक कटता है 11 से, ये कितना बचा 6, 60 हो गया, 11 पंजे 55, ठीक है दोस्तों, 45 पैसे तक ले लो। दशमलव लगा के 0 बढ़ाया दोस्तों, 60 हो गया। अब 13 चौका 52, 13 चौका 52, कितना बचा दोस्तों 80 बचा, कितना बचा 80। अब 80 हो गया तो 13 छंग 78,
13 छंग 78, ये 46 पैसे, ये 45 पैसे, ये 66 पैसे। अगर आपको पूछा है कि सबसे छोटी भिन्न बताओ भाई, तो सबसे छोटा किस पे लिखा हुआ, ये तो लिखा हुआ, तो सबसे छोटा हो गया भैया 5/11। ठीक है, आपसे बताएंगे भाई सबसे बड़ी भिन्न बताओ, तो सबसे बड़ा नंबर किसके ऊपर लिखा है, यहाँ पर लिखा 66 पैसे। ठीक है, यानी कि 2/3। ठीक है मित्र, 2/3। अगर आपसे पूछा गया तो उधर तक दिख पा रहा है भाई, चलो अगर आपसे पूछा होता कि दोस्तों इनका आरोही क्रम लगाओ, कौन सा क्रम, आरोही, बढ़ता क्रम, तो बढ़ता क्रम मतलब सबसे पहले सबसे छोटी। ठीक है दोस्तों, सबसे छोटी सब कौन है भाई, सबसे छोटी तो 5/11 है। ठीक है दोस्तों, फिर उससे बड़ी कौन है भाई, 46 पैसे यानी कि 6/13 वाली है। ठीक है, और फिर उससे बड़ी कौन है, 66 पैसे यानी कि 2/3। 2/3। वहीं आपसे घटता क्रम पूछा गया होता, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम मतलब घटता हुआ क्रम, से पहले सबसे बड़ी, पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। आप पहचान लोगे दोस्तों इस बात को, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है, तो मैं समझा पाया। इसमें क्वेश्चन में भी देखो, सबसे पहले आप नज़र करो, नज़र इस पे देखो, क्वेश्चन पे नज़र घुमाओ कि भाई अंतर देखिए एक जैसा तो नहीं, कहीं जितनी भी भिन्ना में दी हुई हैं कहीं उनके अंश और हर का गैप अंतर एक जैसा तो नहीं। आपने देखा 2 और 3 का अंतर 1 है, 4, 5 का भी 1 है, लेकिन 7 और 11 ने आके बाजी बदल दी। 7, 4, 11, यहाँ पर 4 का गैप है। जब दोस्तों तो वो वाली ट्रिक इसमें नहीं लग सकती कि जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा लिखा वही बड़ी भिन्न है, जिसके ऊपर सबसे छोटा लिखा अंश में वही सबसे छोटी भिन्न है। अब वो ठीक है, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं फॉलो कर सकते हैं, वो यहाँ पर नहीं लग रहा दोस्तों। तो आपको बहुत अच्छे तरीका होना चाहिए, दशमलव लगा के 0, 3 छंग 18, फिर 2 बचा 3 छंग 18, यानी कि आप देखें कहीं 1/3 हो तो वो 33 पैसे होता है, कहीं 2/3 हो तो वो 66 पैसे होता है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिएगा मित्र, थोड़ा मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर देखें 4/5 का मतलब, 4/5 का मतलब 80 पैसे होता है, देख लीजिएगा आपने, 5 अट्ठे 40। ठीक है दोस्तों, 80 पैसे। अब यहाँ पर भी पता करना है 7/11 का। अब पता चलेगी असली बात, इनमें तो हम पहचान पा रहे थे भाई कि ये छोटी है और ये बड़ी है। यहाँ पर देखें हमने दशमलव लगा के 0 बढ़ा लिया, 70 कर लिया ऊपर। अब 11 छंग 66, कितना बचा दोस्तों, 4, 44 हो गया। ठीक है, 11 तिया 40 हो गया, 11 तिया 33। अब हमने क्या देखा भैया, एक के ऊपर तो 66 पैसे लिखा है, एक भिन्न के ऊपर 80 पैसे लिखा है, एक भिन्न के ऊपर 63 पैसे लिखा है। बताओ कौन सी भिन्न बड़ी है, जिसके ऊपर ज़्यादा बड़ी लिखा होगा, तो कौन सी भिन्न जिसके ऊपर 80 पैसे लिखा, यही भिन्न सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी का मतलब लार्जेस्ट फ्रैक्शन, लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सी बैठी, 4/5। तो दोस्तों अगर इस सवाल में मात्र इतना पूछा होता कि बताइए तीनों भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो आपने 4/5 भिन्न पर टिक किया होता। आपसे पूछा सबसे छोटी भिन्न, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, सबसे छोटी, तो देखिए सबसे छोटा नंबर किसके ऊपर लिखा भाई, 63 पैसे वाली सबसे छोटी है, यानी कि 7/11। दोस्त आपसे पूछा होता आरोही क्रम में लगाओ, आरोही क्रम में लिख दो भैया इनको, बढ़ते क्रम में, तो बढ़ता क्रम का मतलब सबसे पहले सबसे छोटी है दोस्तों 7/11, उससे बड़ी है दोस्तों 2/3, फिर उससे बड़ी है भैया 4/5। ठीक है, फिर कहा होता घटते क्रम में, अवरोही क्रम में लगाओ, घटते क्रम में ज्ञात करो, तो सबसे पहले सबसे बड़ी कौन है भाई, सबसे बड़ी 4/5 है, फिर उससे छोटी कौन है 2/3 है, फिर उससे भी छोटी कौन है 7/11 है। ठीक है, 7/11। ये कैसा क्रम था, ये कैसा क्रम था दोस्तों, ये घटता क्रम था, सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी और फिर उससे भी छोटी। ठीक है, वहाँ से आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, तो इस तरीके से हो सकता है। तीरों का निशान हो, तीरों का निशान में अवरोही क्रम बढ़ता क्रम होता है दोस्तों। अवरोही क्रम का मतलब अगर एरो का निशान दे रखा है, ये तो आप समझ गए थे। अगर हो रहा बढ़ता क्रम, बढ़ते का मतलब पहले छोटे की तरफ को चोंच, तो छोटे की तरफ को कौन था, ये सबसे छोटी थी, फिर उससे छोटी ये थी। यहाँ पर कैसे लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे, तो ऐसा भी ऑप्शन में आपके लिए हो सकता है। चारों बातें समझ गए, किसी भी भिन्न का सबसे छोटी भिन्न, ठीक है, सबसे बड़ी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न, उनका आरोही क्रम, उनका अवरोही क्रम, चाहे वो कोमों के साथ लगा हो, ठीक है, उनके बीच में कोमा लगा हो। अब यहाँ पर भी देखो 4 भिन्नें आ गई। तो दोस्तों इसमें भी वही बात है कि भैया आरोही क्रम में बताओ, अवरोही क्रम में बताओ, सबसे छोटी भिन्न बताओ, सबसे बड़ी भिन्न बताओ। ऑब्जर्व करें मित्र, 2 और 3 के बीच 1 का अंतर है, 5 और 6 के बीच 1 का अंतर है, 7 और 8 के बीच भी 1 का अंतर है, 11 और 15 के बीच में 4 का अंतर है। तो क्वेश्चन वो नहीं बचा कि भाई जितने भी फ्रैक्शंस दे रखी, जितने भी भिन्न दे रखी, उनके अंश और हर, उनके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का गैप, अंतर एक जैसा नहीं है, समान नहीं है, बराबर नहीं है। तो दोस्तों आपके पास एकमात्र बहुत तेज़ी से करने वाला फ्रैक्शन है,
ना तो आप 3, 6, 15, 8 का लैस है 120 लेके यहाँ गुना करेंगे। करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट करेंगे ऐसा, बहुत सारे बंधु हमारे ऐसा करते हैं कि भैया 120 यहाँ भी लिखो, 120 यहाँ भी लिखो, 120 यहाँ भी गुना में 120 यहाँ भी, फिर कट मारो, सबसे कट मार के गुना करो। ठीक है, उससे बच जाओगे दोस्त। आप तुरंत क्या कर दें, 2/3 का मतलब 66 पैसे, दशमलव लगाओ, 0 कर दीजिएगा। ठीक है, 6 अट्ठे 48, कितना बचा, 2, 20 हो गया, 36 18 83 पैसे। यहाँ पर देखो दशमलव लगा के, ठीक है, 0 बढ़ा लो, 1 से 2 से हो गया नीचे 15, 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105, कितना बचा दोस्तों, 5, 50 हो गया। तो कैसे करेंगे, 15 तिया 45, 73 पैसे। यहाँ पर देखिएगा दशमलव लगाया आपने, 0 बढ़ा ली, 70 हो गया। ठीक है, 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे 64, 6 बचा 60 हो गया, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56। देखो मित्र, बहुत तेज़ी से इस काम को कर लें भाई साहब। ये फार्मूला, ये ट्रिक ही ब्रह्मास्त्र है। इससे ऊपर तुम एलसीएम लेके करो, अंतर ढूंढते रहो, कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे आप कर सकते हैं, बहुत तेज़ी से आप नंबर बन जाएगा आपका। सबसे छोटी भिन्न, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन पूछी होती तो बताइए सबसे छोटा नंबर किसके ऊपर लिखा दोस्तों, ये देखा सबसे छोटा नंबर 66 पैसे, यानी कि 2/3 सबसे छोटी है। आपसे पूछी होती भाई सबसे बड़ी भिन्न, लार्जेस्ट फ्रैक्शन। ठीक है, लार्जेस्ट फ्रैक्शन, सबसे बड़ा नंबर देखिएगा किसके ऊपर लिखा, सबसे बड़ा नंबर लिखा 87 पैसे, यानी कि 7/8, 7/8। ठीक है दोस्त, आपसे कहा गया होता कि भैया बढ़ते क्रम में लिखो। बढ़ता क्रम मतलब कौन सा होता है, आरोही क्रम। बढ़ता क्रम, पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो देखिएगा सबसे छोटी कौन सी है, 2/3 है। फिर इससे बड़ी कौन है दोस्तों, इससे बड़ी है 73 पैसे वाली, 11/15 है। फिर इससे बड़ी कौन है दोस्तों, 83 पैसे वाली, यानी कि 5/6 है। फिर उससे बड़ी कौन है, 7/8 है। तो दोस्तों आप इस ऑप्शन पे टिक करते। आपसे पूछा होता कि भैया अवरोही क्रम घटता क्रम बताओ, तो पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। क्या आप समझ पाए दोस्तों, क्या जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप समझ पा रहे हैं? चलिए कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, 15/16, 19/20, 24/25, 34/35, 4 भिन्न हमें दी हुई हैं, 4 फ्रैक्शंस हमें दिए हुए हैं। और इसमें हमसे पूछ लिया कि बताइए भैया सबसे छोटी भिन्न बताओ, सबसे बड़ी भिन्न बताओ, इनका आरोही क्रम बताओ, इनका अवरोही क्रम बताओ। 4 टाइप से ये सवाल हमसे पूछे जाते हैं। चलिए देखें, इसमें ऑब्जर्व करो जरा, इनका गैप कितना है, 15-16 का गैप 1, 19-20 का गैप 1, 24-25 का गैप 1। और इतना सब करने में आपको 5 सेकंड लगेंगे, 2 सेकंड लगेंगे। और जब इतना मिल जाए, जब इन सब के बीच, इन सब अंश और हर के बीच, हर भिन्न में उनके अंश और हर के बीच दोस्तों 1 का अंतर है, एक जैसा गैप है, तो जिसका अंश सबसे छोटा वही भिन्न सबसे छोटी, जिसका अंश सबसे बड़ा वही भिन्न सबसे बड़ी। तो दोस्तों आपसे पूछा गया है कि लार्जेस्ट फ्रैक्शन, सबसे बड़ी भिन्न। तो देखिए सबसे बड़ा नंबर किसके ऊपर लिखा है, 34/35। तो दोस्तों 34/35 ही सबसे बड़ी भिन्न है। फिर आप भाग देकर ना देखें, फिर आप भाग देकर दोस्तों ना देखें, ये सबसे सरल तरीका है इसका। सबसे छोटी भिन्न, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, देखिएगा सबसे छोटा नंबर किस भिन्न के ऊपर लिखा है, किसका अंश सबसे छोटा है, इस भिन्न का अंश सबसे छोटा है। तो दोस्तों 15/16 इसका आंसर हो गया। तो आप पता कर पाए, जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा वही सबसे छोटी, जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा वही सबसे बड़ी। कब, जब सबके बीच, सब भिन्नों में अंश और हर के बीच एक जैसा गैप हो। चलिए, अगर वही सब ना हो, वही गैप एक जैसा ना हो, तो देखो यहाँ पर भी देखिएगा। अब इस क्वेश्चन को भी देखो, 9/13, 13/26, 28/39 और 33/52। अरे भाई हमने देखा गैप भी एक जैसा नहीं है, और दूसरी बात 33 को 52 से हम भाग दे के देखेंगे तो बड़ा नहीं हो जाएगा, समय ज़्यादा भी लग सकता है दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें तो साम दाम दंड भेद आंसर देना है। देखिए कुछ नीचे तुम्हें एक जैसी चीज़ नज़र आ रही होंगी, वो क्या है एक जैसा देखना दोस्तों, ये सब 13 के मल्टीपल हैं, सब 13 से कटने वाली संख्याएँ हैं। तो यानी कि इनका लैसा लेना आसान है। और जब हम देख रहे हैं कि भाई समय लग जाएगा, अगर भाग दे के देखते हैं तो 28 को 39 से, क्योंकि 39 के टेबल 52 के टेबल हमें याद थोड़ी ना है कोई। तो ऐसे सिचुएशन में दोस्तों आप कर सकते हैं क्या, 52 को आपने लिखा 13 दूनी 26 दूनी 52, यानी कि लैसे लो आप 52 का, इन सब का। तो 13 दूनी 26 दूनी 52, आपको 13 गुना 2 में आपने ब्रेक कर लिया इसके फैक्टर। 39 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 13 तिया 39। 26 लाने के लिए 13 दूनी 26 आपके पास पहले ही है, और 13 लाने के लिए 13 आपके पास पहले ही है। कहने का मतलब दोस्तों 13 गुना 2 3, ये इसका लैसे आ गया। अब इस लैसे को आप यहाँ पर गुना करोगे ना मित्र, इस बात को समझने का प्रयास करो। यहाँ पर देखेंगे, इस बात को समझने का प्रयास करो आप कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ।
जब मैं इस लैसे को यहाँ पर गुना करके लिखूंगा, यहाँ भी लिखूंगा, यहाँ भी लिखूंगा, यहाँ भी लिखूंगा, आप देखिएगा जब यहाँ पर गुना में लिखेंगे तो क्या 13 से 13 कट नहीं जाएगा क्या दोस्तों? जब 13 से 13 कट जाएगा तो क्या बचेगा? 2 दूनी 4 या 12, इसकी गुना 12 से कर दें। ठीक, 26 करते समय 13 दूनी 26, इस 26 से ये 26 कट जाएगा, इस 26 से कौन बचेगा? 2 तिया 6, 17 की गुना आप 6 से कर दें। ठीक है, 39 लाते समय दोस्तों 13 तिया 39, 13 तिया 39, ये 39 से ये 13 तिया 39 कट जाएगा, तो कौन बचेगा? 2 दूनी 4, 28 की गुना आप 4 से कर दोगे। मित्र 52 लाने के लिए आपको 13 चौका 52, 13 चौका 52, कौन बचा? 3, 3 की गुना यहाँ कर दीजिएगा। देखो एक बात ऑब्जर्व करो, अब एक बात समझने की कोशिश करो अब। ठीक है, ये सब कट गए अब दोस्तों, ठीक है ना, यानी कि अब हर में कुछ नहीं बचा। इसका अंश क्या आया है ना? 12 नम्मा 108, यहाँ पर क्या आया दोस्तों? 17 छक्की 102, ठीक है, 28 चौका 112, ठीक है दोस्तों, और 33 तिया 99, 33 तिया 99। देखिए आप समय रहते निकाल पाए, क्योंकि प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी यहाँ पे 33 को 52 से भाग देने में, क्योंकि यहाँ पर जो भिन्न के अंश और हर बड़े बड़े संख्याएं आ गई थी जहाँ हम पढ़े हमारे याद नहीं थे। तो दोस्तों ऐसे सिचुएशन में हम ले सकते हैं भाई, संख्या अगर आसान दिख रही हो तो तुरंत लैसे लिया, लैसे लेके वो गुना करेंगे, लैसे भी मतलब बस ऐसे ही ऑब्जर्व कर लो, खाली 13 से 13 कटेगा तो 2 दूनी 4 तिया 12 ये सब, ठीक है, 26 से 13 दूनी 26 कट गया तो 2 तिया 6 को यहाँ लिख दो, 39 लाने के लिए 13 तिया 39 कट चुका, ये 4 यहाँ लिख दो, 52 लाने के लिए ये सब 3 यहाँ लिख दो। तो मित्र अब देखो किस भिन्न के ऊपर सबसे छोटी संख्या लिखी है? सबसे छोटी संख्या लिखी है 1 से 2, तो यानी कि 17/26 सबसे छोटी भिन्न है। देखिए सॉरी 99 है सबसे छोटी, तो भैया 99 सबसे छोटा नंबर लिखा है 99, और 99 किसके ऊपर लिखा है? 33/52 के। तो दोस्तों स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन सबसे छोटी भिन्न हमारी बनी है 33/52। क्यों बनी है? क्योंकि इसको हल करने से हमें 99 प्राप्त हुआ। सबसे बड़ा नंबर देखना किसके ऊपर है, तो सबसे बड़ा नंबर लिखा है दोस्तों 112, 112, और सबसे यानी कि लार्जेस्ट फ्रैक्शन 112 किससे बना था? वो बना था 28/39 से, 28/39। तो क्या बात दोस्तों दोनों बातें क्लियर हो पाई। ऐसे क्वेश्चन में भी आप सबसे छोटी भिन्न और सबसे बड़ी भिन्न प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है मित्र, आरोही क्रम होता है इसका, आरोही मतलब बढ़ता क्रम। तो सबसे पहले कौन सी भिन्न आती दोस्तों? 17/26 कोमा सबसे आरोही क्रम में मतलब पहले आती 33/52, फिर आती 17/26, फिर आती 9/13 और फिर आती 28/39, क्योंकि बढ़ते क्रम में लिखना जैसे ऊपर लिख रहे हैं। अब होता अवरोही क्रम यानी कि घटता क्रम। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? 28/39। इससे छोटी कौन सी है? 9/13। फिर इससे छोटी कौन सी है भैया? ठीक है लास्ट में ये, फिर सबसे बड़ी ये, फिर उससे बड़ी ये, फिर उससे छोटी 17/26 और ये, यानी कि घटता क्रम आप देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है मित्रों, मेरा कहने का मतलब मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आपको कि जो नंबर जिस लिखा है जिसके ऊपर उसी क्रम में वो छोटी और बड़ी होती हैं। क्या आप समझ पाए मेरी बात को? चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। कभी कभी नंबर माइनस में भी आ जाती हैं फ्रैक्शंस, उसको भी देखते हैं। चलो दोस्तों इस क्वेश्चन को देखो, इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न बतानी। इसमें दो फ्रैक्शंस माइनस में हैं, ठीक है, ऋणात्मक है दोस्तों। चलिए देखो, तो भाई आप कुछ मत करो, आप कोई लैसे 3, 12, 9, 8 का कोई लैसे आपको लेने की जरूरत नहीं। आप तुरंत देखो यहाँ पे 3 एकन 3, 3 एकन 3, एक बचा दोस्तों 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1 रुपये 33 पैसे आएगा। ठीक है, आपने क्या लिया दोस्तों? यहाँ माइनस में कोमा लगा दीजिएगा, माइनस में क्या आएगा? ठीक है, अब आपने दशमलव लगाया, माइनस में 0 आपने 20 कर लिया। इसको कैसे करोगे दोस्तों? 20 कर लिया, दशमलव लगा के आप बढ़ा सकते हैं। एक 0 तो स्टार्टिंग में होती है, तो आपने ऊपर 20 और नीचे 9, तो 9 दूनी 18, फिर से 2 बचा, फिर से 9 दूनी 18, यानी कि ये 22 पैसे, वो भी माइनस के 22 पैसे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर भी देखिएगा कोमा लगाओ आप, -0 देखो, दशमलव, हाँ 0 लगा के दशमलव लगाई हमने और एक 0 बढ़ा ली। यहाँ पर कितना हो गया? 70। तो कैसे करेंगे मित्र हम? 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे 64, कितना बचता है? 6 बचता है, यानी कि 60 हो गया। तो 8 सत्ते 56, ये माइनस के 87 पैसे हैं। यहाँ पर देखो दोस्तों, ठीक है ना, ये तो प्लस का नंबर है। इस बार आप डायरेक्टली 0 पहले लिख देते हैं, 0 का कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं होता, ये तो यूं ही लगाते हैं हम। तो दशमलव के बाद आपने लगाई और 0 बढ़ा ली, कितना हो गया दोस्तों? 50। अब आप क्या पढ़ेंगे भाई? 12 चौक 48, 12 चौक 48, कितना बच गया? 48 तक आपने पढ़ दिया, पढ़ा 12 का, 2 बचा, 20 हो गया, फिर 12 एकन 12, यानी कि ये देखिए ये 1 रुपये 33 पैसे, ये माइनस के 22 पैसे, ये माइनस के 87 पैसे, 41 पैसे। इनमें आपको सबसे छोटी भिन्न छांटनी है, सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी। ठीक है मित्र, और सबसे बड़ी, सबसे बड़ी।
ठीक है दोस्तों, सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न आपको पता करनी। तो देखना भाई सबसे छोटी कौन है, सबसे छोटा। तो सबसे छोटे में आपने देखा ये तो बड़े हैं, ये तो प्लस में तो हमेशा नंबर बड़े ही होते हैं। अब बात इनमें आती है कि भाई कि ये दोनों ऋणात्मक हैं और उनमें से भी सबसे बड़ी कौन है। तो भैया वास्तव में क्या है कि जो आपको दिखाई दे रहा है सबसे छोटी भिन्न पता करनी है, सबसे छोटी भिन्न। तो इन दोनों में सबसे छोटी कौन है ये पता करना। तो बताना भाई इन दोनों में जो आपको देखने से बड़ा नंबर लग रहा है ना माइनस में जो बड़ा नंबर होता है वो हकीकत में छोटा होता है, ठीक है ना। आपको यहाँ पर आप पे 87 पैसे का कर्ज है, यहाँ पर आपको 22 पैसे का कर्ज है, तो कहाँ ज़्यादा फायदे में, आप यहाँ फायदे में है ना। तो इसका मतलब इन दोनों में अगर मुझे छांटना पड़ जाए तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटा कौन है, 22 पैसे सबसे छोटा नहीं माइनस के 87 पैसे सबसे छोटा है। तो दोस्तों सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो गई, सबसे छोटी भिन्न हो गई 7/8। सबसे बड़ी भिन्न बताओ, सबसे बड़ी भिन्न ये रहा 1 रुपये 33 पैसे भाई, वो भी जमा में, वो भी जेब में, यहाँ भी 41 पैसे जमा में। केवल माइनस छांटने में, माइनस में इन दोनों में ये सबसे छोटी है। माइनस के 22 पैसे छोटे नहीं हैं, माइनस के 87 पैसे छोटे हैं दोस्तों। माइनस वाली संख्याएं जो बड़ी होती है वो छोटी होती है और जो देखने में छोटी लगती है वो हमेशा बड़ी होती है। कब, जब उनके आगे माइनस लगे हों। संख्या रेखा पे मैं बताऊंगा इन चीज़ों को। अब सबसे बड़ी 1 रुपया 33 पैसे, ठीक है, ये वाली बात आई। अब दोस्तों इसमें भी हमसे अगर आरोही क्रम पूछा होता, आरोही क्रम की बात होती, तो आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता क्रम दोस्तों। पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। सबसे छोटी कौन है, माइनस के 7/8। फिर उससे बड़ी कौन है, माइनस के 2/9। फिर उससे बड़ी कौन है, 5/12। फिर सबसे बड़ी कौन है, 4/3। ठीक है दोस्तों। अगर पूछा जाता अवरोही क्रम आपसे पूछा जाता तो आप अवरोही क्रम में क्या लिखते हैं, यहाँ से आपने बढ़ता क्रम लिखा तो आप घटता क्रम। घटते का मतलब पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, ठीक है, फिर उससे छोटी और फिर सबसे छोटी, माइनस के 7/8। वो वहाँ से आपको पता चल गया। तो ये 4 प्रश्न आपसे एक साथ नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम में तो खाली एक ही बात आपसे पूछी जाएगी कि बताओ भाई चारों भिन्नों में सबसे छोटी भिन्न बता दो, चारों भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न बता दो, इनका आरोही क्रम बताए कौन से विकल्प में लगा है, अवरोही क्रम कौन से विकल्प में लगा है। तो क्या आज अपनी वीडियो से मैं ये सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाया दोस्तों। ठीक है, आप ऐसे करके पॉइंटों में तुरंत ले लें और उनको पैसों में कन्वर्ट कर दें। आप जल्दी से समझ पाओगे कि कैसे बताना है। क्या ये वीडियो आपको पसंद आई दोस्तों, और वीडियो अगर आप पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी करें मित्रों। ठीक है, मैं अगली इस वीडियो के साथ आपसे मिलता हूँ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।